दोस्तों, आज हम एक आज़ाद भारत में सांस लेते हैं क्योंकि अंग्रेज़ों से हम 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। और दोस्तों, देश को आज़ाद कराने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया था। हालांकि यहाँ भी आज़ादी के लिए लड़ने वाले खासकर दो अलग अलग विचारधाराओं में बढ़े हुए हैं, जिनमें से एक तरफ तो वो लोग हैं जो आज़ादी को अपनी ताकत के दम पर छीनना चाहते थे, तो वहीं कुछ लोग हैं शांतिपूर्वक अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए आज़ादी हासिल करना चाहते थे। और यही अहिंसकवादी लोगों में से एक थे राष्ट्रपिता कहे जाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी, जो भारतीय इतिहास के कहे जाने वाले जिन्होंने देश के हित के लिए अंतिम सांस तक लड़ाई की है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक महात्मा गांधी के जीवन बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। 9 साल की उम्र में पहली बार स्कूल जाने वाले गांधी जी शुरू से ही शर्मीले थे और आगे चलकर महज 13 साल की उम्र में ही उनकी शादी कस्तूरबा से हो गई। 1887 में अहमदाबाद से हाई स्कूल की पढ़ाई की और उसके बाद गांधी जी लंदन जाकर लॉ की पढ़ाई और फिर 1891 में लंदन से लॉ की पढ़ाई करके भारत वापस आ गए। उसके बाद भारत में आने के बाद नौकरी के लिए काफ़ी भागा दौड़ी करनी पड़ी और फिर 1893 में नौकरी मिली। हालांकि इस नौकरी के लिए उन्हें साउथ अफ्रीका जाना पड़ा। और दोस्तों, साउथ अफ्रीका में बिताए गए साल गांधी जी के जीवन में सबसे कठिन समय था, क्योंकि वहाँ उन्हें भेदभाव का काफ़ी सामना कराना पड़ा और वहीं रहकर नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। और गोपाल कृष्ण गोखले इंडियन कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे। उन्होंने गांधी जी से भारत वापस आकर अपने देश को आज़ाद करवाने के लिए लोगों की मदद करने की बात की और इस तरह से 1915 में गांधी जी भारत वापस आ गए। और दोस्तों, भारत के अंदर महज कुछ सालों के अंदर ही चहेते बन गए और फिर अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने भारत के लोगों में एकता की गांठ बांधी। 1922 में इन्होंने गांधी जी असहयोग आंदोलन चलाया, जिसके तहत लोगों ने अंग्रेजी चीज़ों को सामान काफ़ी हद तक बंद कर दिया। इस आंदोलन के कारण 2 साल की जेल हुई। इसके बाद मार्च 1930 में दांडी की यात्रा चालू किया और इसी तरह से आगे भी गांधी जी ने कई नेतृत्व में आंदोलन हुए। लेकिन दोस्तों, गांधी जी के द्वारा चलाई गई चिंगारी लोगों के भीतर आग बनकर उभरने लगी। इन्हीं के साथ बाकी क्रांतिकारियों ने साथ मिलकर 1947 में देश को आज़ाद कराने में अहम रोल अदा किया और फिर 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत आज़ाद हो गया। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी और फिर इस घटना से देश में ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया में शोक ही बना दिया।